आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजीव गांधी हत्याकांड में 6 दोषियों का क्या था रोल? कुछ ने हमलावरों को दिया साथ, कुछ ने लिट्टे से ली थी ट्रेनिंग। ज्ञान व्यापी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगले साल तक जारी रहे शिवलिंग मिलने वाली जगह का संरक्षण। रिसोर्ट में बॉयफ्रेंड के साथ आई, कमरे में मिली लाश, वीडियो में बोला प्रेमी, बेवफाई का यही होता है अंजाम। जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ एलओसी जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं? अदालत ने ईडी से पूछा। महाराष्ट्र में विपक्ष की एकता का मंच बनेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, आदित्य ठाकरे होंगे शामिल। वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे से परेशानी में एलन मस्क, ट्विटर के दिवालिया होने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में रेप करते समय फोटो खींची, लगा दिया स्टेटस, दरिंदगी का सनसनीखेज मामला। टीचर ने बच्चों को पीट कर छिपकली वाला खाना खिलाया, 200 स्टूडेंट्स बीमार, कहा बैंगन है चुपचाप खाओ। अरेस्ट होगी भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, पुलिस ने घर पर हाजिर होने का नोटिस चिपकाया। और T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद अचानक बदला टीम इंडिया का कोच, इस दिग्गज को मिली कमान। सुप्रीम कोर्ट राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषी जेल में बंद थे। एक दोषी अजय पैराविलन को इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया था। अब अदालत ने बाकी 6 दोषियों को भी रिहा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल में बंद बाकी दोषी नलिनी श्रीहर, पी रविचंद्रन, मुरुगन, संथन जयकुमार और रॉबर्ट प्रयास रिहा हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर इन दोषियों पर कोई दूसरा मामला नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। राजीव गांधी हत्याकांड में ये सभी दोषी उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इन दोषियों की पहले फांसी की सजा माफ की गई और अब उन्हें जेल से भी रिहा करने का आदेश दिया गया है। वाराणसी के ज्ञान व्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक वजू खाने का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है। जहां से शिवलिंग मिला था, इससे पहले अदालत ने 12 नवंबर तक संरक्षण का आदेश दिया था, जिसकी तारीख शनिवार को खत्म हो रही थी। ऐसे में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इसे बढ़ाने का आदेश दे दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच से अपील की थी कि इस संरक्षण को जारी रखा जाए। इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए 17 मई के अपने आदेश को जारी रखा। मध्य प्रदेश के जबलपुर के तिलवारा घाट थाना स्थित मेखला रिजॉर्ट में 8 नवंबर को एक युवती की लाश मिलने से सनसनी मच गई थी। अब हत्या के समय का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मृतक लड़की का बॉयफ्रेंड दिखाई दे रहा है और गला रेतने के बाद कह रहा है कि बेवफाई का यही अंजाम होता है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, उसे पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। दरअसल मंगलवार को जबलपुर शहर के तिलवारा थाना क्षेत्र में बने मेखला रिसोर्ट में युवती की खून से सनी लाश मिली थी। युवती यहां अपने बॉयफ्रेंड अभिजीत पाटीदार के साथ रुकने आई थी। हत्या का शक भी उसके बॉयफ्रेंड पर ही था, क्योंकि कमरे में दोनों साथ गए थे, लेकिन उसके बाद युवक कमरा बंद कर चला गया था। दिल्ली की एक अदालत ने चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को शुक्रवार को फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि एजेंसी ने जांच अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अभिनेत्री के खिलाफ ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की अदालत ने ईडी के ही साथ अभिनेत्री की तरफ से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फर्नांडिस की नियमित जमानत पर शुक्रवार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। फर्नांडिस को पहले अंतरिम जमानत दी गई थी। ईडी के इस दल पर कि फर्नांडिस आसानी से देश छोड़कर भाग सकती है, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। इस पर अदालत ने पूछा कि अभिनेत्री को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे दक्षिण राज्यों से होते हुए महाराष्ट्र पहुंच गई है। सूबे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन है और अब इस यात्रा के जरिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें तेज हो गई है। शुक्रवार को शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे इसमें हिस्सा लेंगे। पहले उद्धव ठाकरे के ही नाम की चर्चा थी, लेकिन उनकी बजाय आदित्य शामिल होंगे। चर्चाएं तो ये भी थी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी यात्रा का हिस्सा होंगे, लेकिन वह तबियत खराब होने के चलते नहीं आ रहे। यात्रा आज शाम को हिंगोली जिला में प्रवेश करेगी, जहां शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे इसमें हिस्सा लेंगे। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्विटर के सुखद भविष्य पर संदेह जताते हुए कहा कि एक के बाद एक वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे के बाद कंपनी के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो गई है। विज्ञापन के संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दिवालिया होने की आशंका बढ़ गई है। कर्मचारियों के साथ अपने पहले इंटरेक्शन में अरबपति कारोबारी मस्क ने कहा कि वह कंपनी के दिवालिया होने की शंकाओं को दरकिनार नहीं कर सकते। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। $44 बिलियन की ट्विटर डील के बाद मस्क की वित्तीय स्थिति अनिश्चित हो गई है। यही हाल ट्विटर का भी है। यूपी के बांदा में दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ युवक ने रेप किया। उसने हैवानियत करते समय नाबालिग के साथ फोटो भी खींची। इस फोटो को उसने स्टेटस भी लगाया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। घटना अरतरा थाने क्षेत्र के एक गांव की है। यहाँ रहने वाली एक नाबालिग लड़की पशु बाड़े में काम करके घर जा रही थी। आरोप है कि इस दौरान गांव के ही एक लड़के ने उसे दबोच लिया और पास के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसने लड़की की आबरू लूटते वक्त मोबाइल में तस्वीर भी ली, जिसका स्टेटस लगा दिया। बिहार में भागलपुर के एक स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 200 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों ने खाने में छिपकली होने की शिकायत की तो टीचर ने पहले उन्हें डांटकर कहा छिपकली नहीं बैगन है। जब बच्चों ने खाने से मना किया तो टीचर ने पीट कर उन्हें खाना खिलाया। मामला नवगछिया प्रखंड में मद्दरपुर गांव के मध्य विद्यालय का है। क्लास 6 की छात्रा शिवानी कुमारी ने बताया कि गुरुवार को मिड डे मील परोसा गया। आयुष नाम के एक छात्र की थाली से छिपकली मिली। वह जोर से चिल्लाया तो सभी बच्चे खाना छोड़ खड़े हो गए। इसकी जानकारी टीचर चितरंजन को मिली तो वह पहुंचे और थाली देखकर कहने लगे कि छिपकली नहीं बैंगन है। टीचर ने थाली से छिपकली निकाल दी और बोले चुपचाप खाना है तो खाओ, नहीं तो घर जाकर खाओ। मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के पटना के कंकरबाग स्थित आवास पर पुलिस ने एक नोटिस चिपका दिया। नोटिस में उन्हें कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। अगर वो हाजिर नहीं होती है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। पोस्टर वैशाली पुलिस ने चिपकाया है। यह मामला पिछले साल का है, जब अक्षरा सिंह मुन्ना शुक्ला के घर कार्यक्रम में शिरकत करने गई थी और वहां फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2021 में बाहुबली मुन्ना शुक्ला के भतीजे का उपनयन संस्कार में अक्षरा सिंह को प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था। अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में सरेआम फायरिंग की गई। इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने मुन्ना शुक्ला के साथ उनकी पत्नी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में बुरी तरह हारकर बाहर होने के बाद अचानक टीम इंडिया का कोच बदल गया है। VVS लक्ष्मण न्यूजीलैंड के आगामी दौरे पर भारतीय टीम के कोच होंगे। राहुल द्रविड़ की अगुवाई वाले कोचिंग स्टाफ को T20 वर्ल्ड कप के बाद ब्रेक दिया गया है। भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गुरुवार को इंग्लैंड से 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। अब भारत को न्यूजीलैंड दौरे पर 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। ये व्हाइट बॉल सीरीज 18 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होगी। सीनियर खिलाड़ी जैसे नियमित कप्तान रोहित शर्मा, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, सलामी बल्लेबाज KL राहुल और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को इस दौरे पर आराम दिया गया है। साथ ही कोचिंग स्टाफ को भी T20 वर्ल्ड कप के बाद ब्रेक दिया गया है।